Hello everyone, a very pleasant good morning who is watching me currently. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो अभी हम हैं यूजीसी नेट की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख सकते हो, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। और अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि जो मर्ज साइकिल थी दिसंबर 2021 एंड जून 2022, उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो हमारा यूजीसी 6 मंथ डिले चल रहा ड्यू टू कोविड में क्या हुआ था कि रेगुलर एनटीए कंडक्ट नहीं करा पाई थी। तो अभी एनटीए ने डिसाइड किया है कि दिसंबर 2022 वाला जो अटैम्प है यूजीसी नेट का, उसका एग्जामिनेशन होगा मार्च 2023 में। मींस अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर जून 2023 का जो एग्जाम होगा वो होगा हमारा जून 2023 में ही होगा। तो जो गैप आ गया है हमारा 6 मंथ का, कोविड के कारण डिले हो गया है, उसको फुलफिल करने के लिए एनटीए क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी में एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो आज हम जानेंगे कि दिसंबर 2022 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हुआ है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी फीस हमें पे करनी है, कितने सब्जेक्ट्स के लिए एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट है क्या और एनटीए क्या है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मींस ये गवर्निंग बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का काम नहीं करती। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देती है कैंडिडेट्स को कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एनटीए को। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम ये होता है कि यूजीसी के बिहाफ में इसको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने होते हैं। राइट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन इंटरेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग यूजीसी। मतलब यूजीसी के जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे वो सबको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है हमारी एनटीए की, विच इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जो यूजीसी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो दो पार्ट्स में होता है। एक पार्ट होता है कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, दूसरा पार्ट होता है कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर आप जेआरएफ अवॉर्डेड होते हो फ्रॉम यूजीसी तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वहां से आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कोर्स कर सकते हो। ओके। The UGC NET is being conducted by the National Testing Agency is a computer based CBT mode examination। मतलब हमारा जो एग्जाम होगा वो टोटली सीबीटी बेस्ड होगा। पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, लेकिन एनटीए क्या कर रही है, आईसीटी का यूज कर रही है। तो जो एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा मार्च या अप्रैल में, वो कंप्यूटराइज्ड होगा। और अगर आप यूजीसी नेट के साथ जेआरएफ को भी क्वालिफाई करते हो, मतलब आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप पीएचडी की तरफ जाइए, जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरफ जाइए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ यूजीसी नेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यूजीसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, दैट इज कि वो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है, June attempt and December attempt. Due to the outbreak of COVID-19 pandemic in 2020 and 21, जो यूजीसी है वो मर्ज साइकिल में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। ठीक है। लेकिन अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए है। ओके। तो जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें क्या-क्या एसेंशियल चीज़ें रखनी होंगी अपने साथ में। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मीन्स इसके पहले आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है यूजीसी के लिए, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ। आपको जाना है examinationservices.nic.in की वेबसाइट पर, और वहाँ जाकर आपको एज अ फ्रेश एप्लीकेंट अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपको एक ऐसा विंडो दिखेगा जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है और सारी इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से रीड करना है। ओके।
तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कि आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करें। उसके बाद सारे टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ें कि एनटीए क्या बोलना चाह रहा है हमें। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। जनरल कैटेगरी वालों के लिए फीस है 1100, एनसीएल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उनके लिए 550 है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए फीस है 275। इन्होंने हमें स्टेप्स दी गई हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में हमको बेसिक से डिटेल्स डालनी है, लाइक आपका जीमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नेम, आधार कार्ड के कुछ क्रेडेंशियल्स डालने हैं या फिर आप पैन कार्ड के क्रेडेंशियल्स भी डाल सकते हो, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपको आईडी कार्ड का डेटा डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को लॉगिन करना है और अपना पर्सनल डेटा पुट अप करना है, लाइक आपका फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 केबी से 200 केबी के बीच में। आपका जो सिग्नेचर का फोटोग्राफ है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई भी आपका पासवर्ड इजीली हैक ना कर पाए। ये सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ओके, चेक बॉक्स पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पे आप जाओगे तो आपको ये विंडो दिखेगी। इस विंडो में हमको बेसिकली क्या करना है, अपना पर्सनल डेटा फिलअप करना है, लाइक कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप किस आइडेंटिटी टाइप को यहाँ पर पुट अप करना चाहते हो, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उसका नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है कि आप परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन का आंसर देना है, आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मीन्स आपका पासवर्ड ऐसा बनाओ कि कोई इजीली हैक ना कर पाए, लाइक आप जो भी पासवर्ड बना रहे हो उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का आपको यूज़ करना है और आपको पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन आंसर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपने जो भी जीमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाला हुआ है उस पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारा डेटा फिलअप करने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक ये करना है कि आपने सारी मैंडेटरी फील्ड को फिलअप किया है कि नहीं। उसके बाद आपको नीचे सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपने एक बार चेक किया हुआ है। ठीक है? उसके बाद आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है आपका फॉर्म। ओके, यू कैन सी ऑन अ विंडो मैंने आई एग्री पर क्लिक किया है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक किया हुआ है। अब आपने जो भी जीमेल डाला है या आपने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली है उस पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। एज़ यू कैन सी मैंने आईडी पासवर्ड डालकर अपना फॉर्म लॉगिन किया है, तो उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है। तो उसका स्टेटस आप देख सकते हो, ग्रीन कलर पे हाइलाइटेड है। बाकी अभी तक मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप नहीं किया है, तो उसमें लिखा हुआ है इनकम्प्लीट और फीस भी अभी तक पे नहीं की है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल अप करने से हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल अप करना है। तो उसके लिए फिर से हमें कुछ क्रेडेंशियल्स पुट करने पड़ेंगे, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड है। अब मैं सेक्शन पर जाऊँगी अपने पर्सनल डिटेल्स के, तो मैंने पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक किया तो पर्सनल डिटेल्स में मेरा डेटा जाएगा, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, मेरा घर का एड्रेस जो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप किया हुआ था उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा भी आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है।
एज़ यू कैन सी ऑन अ विंडो कि जो भी डेटा मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप किया था वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। तो अब इसमें मेरे से पूछा गया है, आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर? अगर आप अपने पेरेंट्स की सिर्फ एक लौती संतान है और आप गर्ल हो तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा प्रिविलेज मिलेगा यहाँ पे। तो आपको सारा डेटा यहाँ पर फिलअप करना है, लाइक नेशनैलिटी, कैटेगरी, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको वो डेटा डालना है। आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया था पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे वो भी आपको फिलअप करना है। सारा एसेंशियल डेटा आपको फिलअप करने के बाद सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो सही है कि नहीं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। अगर है आपके पास आधार कार्ड, आई होप सभी लोगों के पास होगा, तो आपको आधार कार्ड का क्रेडेंशियल डालना है। ओके। आधार कार्ड का डेटा डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगे, हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मेरा जो मोड ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा दैट वुड बी इंग्लिश। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी की चॉइस डालना है कि आपको किस सिटी में एग्ज़ामिनेशन सेंटर चाहिए, तो आपको 4 चॉइस मिलेगी। 4 चॉइस में आपको कोई एक सिटी अलॉट होगी। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन डालना है। अगेन आपको सिक्योरिटी पिन डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन आपको सारा डेटा फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यस बटन पर क्लिक करना है। एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि जो भी डेटा आप फिल कर रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं। ओके। नेक्स्ट सेक्शन में आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, लाइक आपने ग्रेजुएशन किया उसमें कितने परसेंट थे, किस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, आपका एग्ज़ाम पास्ड है कि आप अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्योंकि यूजीसी नेट ने ये बोला है कि अगर आपका पीजी का एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुका है तो उस एनरोलमेंट के बेस पे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स डालनी है, लाइक आपका कोई रिसर्च पेपर है या आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट सेक्शन में हमको हमारा फ़ोटोग्राफ जो कि 10 केबी से 200 केबी तक का होना चाहिए और हमारा सिग्नेचर डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करना है। फाइनल सबमिशन के पहले आपको चेक करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन पुट अप की है वो सही है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, पेज को रिव्यू करना है कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें और जो सेंटर आपने चूज़ किया है ये सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं। आपने जो भी मार्क्स डाले हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारा डेटा आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार क्रॉस चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका फ़ोटोग्राफ क्लियर है कि नहीं, आपने जो डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किया है, वो सारी चीज़ें क्लियर फॉर्म में है कि नहीं। उसके बाद आपको सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है कि आपने फॉर्म को पूरे तरीके से रिव्यू किया है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पढ़ना है कि कोई भी मॉडिफ़िकेशन नहीं किया जाएगा, एक बार अगर आप फाइनल सबमिट करते हो तो। ठीक है? तो डिक्लेरेशन में लिखा है कि जो भी डेटा मैंने पुट अप किया है वो सही है, अगर डेटा रॉन्ग पाया गया तो आप मुझे क्या कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। उसके बाद आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है? तो आपके फॉर्म का स्टेटस आपको दिख जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। लास्ट सेक्शन होता है हमारा फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट करने के लिए आपको पहले तो आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए
उसके बाद फ़ी पेमेंट वाले मेन्यू पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग जो भी सूटेबल मोड लगता है फ़ीस पेमेंट के लिए, फ़ीस पेमेंट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड करके रखना है फॉर द फ्यूचर रेफ़रेंस। एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल कर आपको एनटीए को नहीं भेजना। आपको जो भी करना है ऑनलाइन करना मीन्स आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म अगर ऑनलाइन सबमिटेड हो गया है तो इसी को फाइनल सबमिशन माना जाएगा। ऑफलाइन प्रिंट करके हमें फॉर्म को नहीं भेजना है, ओके? एक बार फिर से रिकॉल करेंगे एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक एक्टिव हो चुकी है। यूजीसी नेट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एनटीए को, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो यूजीसी के बिहाफ में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। अगर हम ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है ऑल ओवर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट क्वालिफ़िकेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी भी हायर एजुकेशन बॉडीज़ में जाकर एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जेआरएफ अवार्ड मिलता है फ्रॉम यूजीसी तो आप कहीं से भी पीएचडी कर सकते हो। तो एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 29 दिसंबर को, लास्ट डेट है 17 जनवरी शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप कर सकते हो। कैटेगरी वाइज़ जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो अलग-अलग है। जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज यूजीसी ने तय की है वो है 31 ईयर्स और यूजीसी नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो आप कितने भी साल के हों आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% स्कोर होना चाहिए तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। यूजीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है वो इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशल वर्क, होम साइंस, सिंधी लैंग्वेज मैनेजमेंट, पॉपुलेशन स्टडीज़, बंगाली, कन्नड़ा, ओडिया, संस्कृत, तेलुगु अलग-अलग जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, उस सब्जेक्ट्स के लिए यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। ओके, तो आप पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर पूरा इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन रीड आउट करना है, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ओके, आई होप यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन वे। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो pragatikachi2@gmail.com पर। ओके, हैव अ नॉलेजफुल डे अहेड। थैंक यू। बाय बाय।